CQ, 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 this is VU3 India Yankee India calling for CQ. How copy over? Over and out. I repeat 73, Roger, over and out. 73. तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बाइकर के इंस्टेंस व्लॉग। और ये जो वीडियो है काफ़ी दोस्त लोग, काफ़ी व्यूअर्स लोग और मेरे जो फेसबुक पे दोस्त लोग हैं वो लोग भी और फैमिली में कुछ लोग भी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि भाई ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे जो थंबनेल है, जो वीडियो का टाइटल लिखा है, तो वो थोड़ा सा दूसरा टाइप का है। और यहाँ पे जो भी 12 साल से ऊपर का है या फिर जिसका भी एज 12 साल क्रॉस हो चुका है, वो अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न है तो उसको ये लाइसेंस प्राप्त होता है। वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए। तो यहाँ पे मैंने थंबनेल पे लिखा है, हाँ मैंने कैसे एक बाइकर या फिर एक मोटो व्लॉगर कैसे मैंने वॉकी टॉकी लिया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा किया है क्योंकि मेरा जो व्यूअर्स है, मेरा जो कम्युनिटी है, ज़्यादातर बाइक लवर्स एंड बाइकर्स ही हैं। दैट्स वाई मैंने वहाँ पे ऐसा लिखा, तो रिस्पेक्ट दैट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है। काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रहा था कि ये वाला वीडियो मैं अपलोड करूँ, लेकिन जो लोग को नहीं मालूम, पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ा है इस वीडियो से, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं इस वाले यूट्यूब चैनल पे मैं बाइक्स रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। मतलब मार्केट में जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स निकल के आता है अबाउट मोटो यानी कि मोटरसाइकिल्स, तो उसके बारे में अपडेट देता हूँ। और कभी कभी मैं यहाँ पे व्लॉग्स वगैरह भी अपलोड करता हूँ, अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं मेरे कमेंट बॉक्स पे और जो व्हाट्सएप वगैरह है, फेसबुक में आते हैं, भाई कैसे किया ये लाइसेंस, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इंडिया में इस चीज़ को उतना ज़्यादा उतना बढ़िया तरीके से प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो अभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा ये इनिशिएटिव ले चुके हैं कि इसको प्रमोट करना, कि कैसे ये लाइसेंस वगैरह प्राप्त किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और लोग का काम क्या होता है, मतलब कैसे क्या करते हैं, क्यों लाइसेंस मिलता है या फिर क्या यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं। भाई तू इससे वॉकी टॉकी से करता क्या है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन आया था, सबसे फास्ट क्वेश्चन यही आया था कि भाई इससे तू करता क्या है, किसके साथ बात करता है या फिर इसका यूज़ क्या है। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर जो चीज़ है, काफ़ी कम लोगों को पता है। अभी मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, कुछ दोस्त यहाँ पे पूछते हैं मुझे, इस चीज़ से किससे बात करते हो, क्या करते हो, क्या काम है, क्या नहीं है। तो मैं यहाँ पे बेसिक चीज़ सबसे पहले बोल देना चाहता हूँ। आपके पास कोई भी रेडियो है, कोई भी वॉकी टॉकी है, कुछ भी है आपके पास, तो उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो दूसरे मेरी तरह हैम रेडियो ऑपरेटर से। जी हाँ, और जो ये कम्युनिकेशन करने का जो बाउंड्री है वर्ल्ड वाइड है। मतलब आप अब वर्ल्ड में किसी के साथ भी, किसी भी बंदा जो कि एक एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर है, उसके साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू आपका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, थ्रू आपका जो वॉकी टॉकी है, थ्रू आपका जो रिसीवर है, जो भी है आपके पास। तो उससे एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का एक चांस बनता है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनता है यहाँ पे। तो अभी मेरे पास ये वॉकी टॉकी है, इससे मैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF और UHF में मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ऑपरेट कर सकता हूँ। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इसका यूज़ क्या है। तो जो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है, मैं नहीं चाहता कि उसमें ये चीज़ ज़्यादा यूज़ हो, क्योंकि अब सोचेंगे कि भाई ऐसा क्यों है, अब लाइसेंस लिए हैं लेकिन अब क्यों बोल रहे कि यूज़ ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है एक एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर, एक इंडियन सिटीज़न होने के नाते, जो सबसे बड़ा दायित्व, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है यहाँ पे। कोई भी आपदा आ जाता है, कोई भी विपद, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ चीज़ है जो कि बहुत बड़ी अमाउंट में क्षतिग्रस्त हो जाए आपका लोकल में, तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं। आप एक ह्यूमैनिटी जो आप
ह्यूमन के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छे एक काम कर सकते हो। आप राहत पहुंचा सकते हो, आप कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं। जी हाँ, जब भी बाढ़ आते हैं, भूकंप आते हैं, तब क्या होता है, कम्युनिकेशन ठप हो जाता है, आपका मोबाइल काम नहीं कर पाता, आपका विभिन्न जो चीज़ होता है कम्युनिकेशन का, वो काम नहीं करता। लेकिन एकमात्र जो रेडियो है, जो वॉकी टॉकीज़ हैं, जो रिसीवर्स हैं, बड़े HF रिसीवर्स आते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स, वो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी वो भी ले लूँगा। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका जो नियरेस्ट जो हैम रेडियो ऑपरेटिंग स्टेशन है, वहाँ पे आप कम्युनिकेट करके आप राहत डिमांड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है, अपडेट दे सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, मैं ऐसे दिल से बोल रहा हूँ, ये चीज़ जो है, ऐसा ना हो कि मुझे इस काम के ऊपर ये यूज़ करना पड़े रेडियो। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरा सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक कम्युनिकेशन बिल्ड किया जाए जो अफेक्टेड एरिया है उससे बाहर, ताकि हम लोग हेल्प मांग सके। तो ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जान बचा सकते हैं दूसरों के। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं किसी का जान बचा पाता हूँ। तो बेसिक सी चीज़ है, किसी को भी ये अच्छा लगेगा। तो ये जो है, ये सबसे बड़ा काम इस चीज़ से किया जाता है। और मैं भी फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन होगा तो ज़रूर करूँगा और ज़रूर लोगों को हेल्प करने का कोशिश करूँगा। तो ये एक बहुत ही सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि इसका सबसे बड़ा यूज़ क्या है, तो ये मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। तो अभी हम लोग दूसरे काम भी यूज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एज ए राइडर या फिर एज ए मोटो व्लॉगर, एज ए ट्रैवलर, मैं थोड़ा सा ट्रैवल करने का शौक़ रखता हूँ। मेरा कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ एक कम्युनिटी है, जो लोग हम लोग राइड पे जाते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, अपना देश को घूम के देखने का मतलब शौक़ है मेरा कि कुछ कहीं आप जाते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलते हैं। तो तब क्या होता है, जब भी हम लोग ग्रुप पे राइड करते हैं, हम लोग खो जाते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है कि हम लोग ग्रुप राइड पे चले गए, लेकिन पीछे एक दोस्त है जो बहुत पीछे रह गया, कोई सामने चला गया, ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। अब जब हिल्स एरिया पे जाते हैं तो मोबाइल आपका ठीक से काम नहीं करते, आपके ऐसे रिमोट जगह जाना पड़ता है जहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क कोई नहीं है। और जो चीज़ है वहाँ पे हम लोग बेसिक एक कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते थे, और काफ़ी लोग करते भी हैं, वो है ब्लूटूथ इंटरकॉम। आपके हेलमेट पे साइड पे लगा होता है एक ब्लूटूथ इंटरकॉम, जो 2 स्पीकर आपके हेलमेट के अंदर आ जाता है। तो उससे आप क्या करते थे, फ़ोन की तरह आप कम्युनिकेट करते थे एज ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो वो भी एक फ्रीक्वेंसी ही है, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन उसका बहुत डाउन साइड है, उसका ज़्यादा रेंज नहीं है। और जो अब अगर कोई भी हिल एरिया पे कर्व पे आ जाते हैं, बीच में कोई पहाड़ आ जाता है, तो आप बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, और इमरजेंसी सिचुएशन पे आपका कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। लेकिन इससे आपके पास अगर एक वॉकी टॉकी है, और दूसरे जो भी आपके ग्रुप में कोई और अगर MHO हैम रेडियो ऑपरेटर होगा, तो जैसे कि मेरे काफ़ी दोस्त लोग अभी प्रिपरेशन ले रहा है, तो अभी हम लोग के ग्रुप में 4-5 ऐसे लोग हो जाएंगे जिसके पास इसका वॉकी टॉकी का लाइसेंस हो जाएगा। तब क्या होगा, हम लोग बहुत 10 किलोमीटर तक, जी हाँ, इससे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर अगर लाइन ऑफ साइट बहुत क्लियर होता है तो 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक का भी थोड़ा सा वीक हो जाएगा सिग्नल, लेकिन आप बहुत दूर तक इससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं अगर कोई विपत आ गया, कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, तो कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत अच्छी साधन है। और अभी अब ऐसे भी क्वेश्चन आया, भाई इस ज़माने में वॉकी टॉकी मतलब रेडियो 2021 आ चुका है, भाई स्मार्टफोन ले लो, ऐसे भी कमेंट्स आए मेरे पास, और ऐसे भी क्वेश्चन आए, तो वॉकी टॉकी क्यों, मतलब रेडियो ही क्यों, फ़ोन तो है ना, तो फ़ोन क्यों यूज़ किया। देखिए, अभी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो आर्मी है, डिफेंस फोर्स है, तो अगर ये जो चीज़ है, ये बहुत वर्सेटाइल है, इसको बहुत वर्सेटाइल यूज़ किया जा सकता है। इसका ये बहुत रिलायबल है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बहुत रिलायबल है। आपका मोबाइल, आपका नेटवर्क एक थर्ड पार्टी एक नेटवर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है, एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, एक टावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो टावर अगर ख़त्म हो गया तो आपका कम्युनिकेशन ठप आप नहीं कर सकते। तो इससे आप बहुत ज़्यादा आपके पास ये है, और जहाँ से जिससे आप मैसेज पास करना चाहते हैं उसके पास भी है, तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ है, और इसीलिए ये इतना वर्सेटाइल है, इतना ज़्यादा ये यूज़ होता है। अभी भी आर्मी लोग यूज़ करते हैं।
तो ये जो चीज़ है इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बहुत इलीगल चीज़ भी होता है, दैट्स वाई ये रेगुलेटेड होता है। आप लाइसेंस बनाना पड़ता है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपका कोई बैड रिकॉर्ड या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड तो है नहीं ना, तो उस सब का भी यहाँ पे चेक होता है। उसके बाद ही अगर आप एक रिलायबल इंसान हैं, आप क्लीन इंसान हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीज़न है, तभी जाके आपको ऐसा वॉकी टॉकी या फिर कोई भी सेट यूज़ करने का आपको लाइसेंस मिलता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, क्यों यूज़ होता है 2021 में भी, 21वीं सदी पे रेडियो भाई, दैट्स वाई। तो आप देख सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं, पुलिस यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज इट्स वर्सेटाइल, बिकॉज इट्स रियली, मतलब अब इसके डिपेंड हो सकते हैं आपको पता है कि नहीं। इससे अगर मैं बात करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा मैसेज पास हो जाएगा, और यहाँ पे वो आप कोई भी अगर एक फ्रीक्वेंसी में होता है तो जितने भी लोग उस फ्रीक्वेंसी में सेट है तो सबको यहाँ पे एक साथ मैसेज जाता है, तो कोई ना कोई तो आपको मैसेज ज़रूर सुनेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा यूज़ है, और इससे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें भी किया जा सकता है। कुछ लोग शायद विश्वास ना करें, इसी वॉकी टॉकी से मैं ISS से कांटेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मैं मैप पे देखता हूँ कि कब आएगा मेरे घर के ऊपर से या मेरे लोकेलिटी के ऊपर से कब जाएगा वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो वहाँ पर भी MHO हैम रेडियो इंस्टॉल्ड है, तो वो लोग एक टाइमिंग है, तो उस टाइमिंग पे बात करते हैं। जी हाँ, हम लोग के साथ एमेचर रेडियो, मेरे तरह और भी लोग हैं, उन लोगों के साथ बात करते हैं। तो इसी सेट से उन लोगों के साथ मतलब आप स्पेस में कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं सिर्फ आप सुन सकते हो नहीं, आप डायरेक्ट उनके साथ बातें भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ होता है इस फील्ड में। तो भी मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का कैसे शौक हुआ और मैं कैसे इस लाइसेंस को कैसे मिला, इस वॉकी टॉकी का लाइसेंस मुझे कैसे मिला, कैसे मुझे पता चला इसके बारे में। तो ये थोड़ा सा एक शॉर्ट स्टोरी में बता देना चाहता हूँ। जो ये लाइसेंस होता है इसको बोलते हैं हैम रेडियो, या फिर आप बोल सकते हैं एमेच्योर रेडियो। जो मैं हूँ, अभी मेरे पास लाइसेंस है तो मैं अभी बोला जाता हूँ एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर। तो ये लोग वॉकी टॉकी के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कुछ साल पहले, या फिर ये एमेच्योर रेडियो या फिर ये हैम रेडियो, इस सब तो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। रिसेंटली कुछ साल, 1 साल पहले मेरा जो ब्रदर है, मेरा एल्डर ब्रदर बोल सकते हैं, मेरा भाई, तो उसने मुझे बोला कि भाई ऐसा ऐसा कुछ चीज़ होता है, मैं करने वाला हूँ, तू करेगा क्या? तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। तो मैंने भी बोला कि हाँ भाई मुझे भी करना है, मुझे भी लाइसेंस करना है। किसको वॉकी टॉकी नहीं पसंद? मतलब रेडियो जो चीज़ है, मैं एक टेकी हूँ, टेक बंदा हूँ, मुझे टेक्नोलॉजीज अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आप देख ही सकते हो, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें, तो इस वाले फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में। तो मैंने बोल दिया भाई नहीं, मुझे लेना है, मुझे देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको करना होगा, इसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा आपको स्टडी करना पड़ता है। पहले मुझे भी लगा था थोड़ा बहुत स्टडी करने से हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये जो फील्ड है बहुत बड़ा फील्ड है। आपको नॉलेज का मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज गेन कर सकते हैं, बहुत कुछ है। तो धीरे धीरे मैंने स्टडी शुरू किया इसके बारे में। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है, जी हाँ, आपकी इस लाइसेंस आपको सिर्फ पैसे दे के नहीं मिल जाता। आप किसी भी ऑफिस में जाके पैसे दे देंगे, रजिस्टर करवा लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम होता है यहाँ पे 2 कैटेगरी का, मतलब हाँ 2 कैटेगरी का यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। एक है रेस्ट्रिक्टेड ग्रेड, एक है जनरल ग्रेड। मतलब मेरा जो लाइसेंस है वो रेस्ट्रिक्टेड ग्रेड का लाइसेंस है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मेरा रेस्ट्रिक्शंस है। जो लाइसेंस है, मैं थोड़ा पावर को ज़्यादा कम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, हाई पावर में यूज़ नहीं कर सकता। तो जो जनरल ग्रेड है वहाँ पे आप एक और भी ज़्यादा पुश कर सकते हैं पावर को। आपका जो पावर बढ़ा देते हैं, रेडियो जो आपके पास होगा, जो भी रिसीवर होगा उसका बहुत ज़्यादा पावर बढ़ा सकते हैं और आपका रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा। तो लेकिन उसको मैं बाद में भी अपग्रेड करवा लूँगा, अपग्रेड किया जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको बहुत कुछ यहाँ पे करना पड़ता है। तो मैंने जो लाइसेंस बनवाया है वो है रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड का। तो भैया ने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है। तो उसके बाद मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। एक ग्रुप है इंडिया में जो बहुत ज़्यादा हेल्प किया इसके बारे में, इसके ऊपर मुझे, और बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया हूँ। लेकिन उस ग्रुप में जब भी क्लासेस होता था, उस ग्रुप का नाम है ऑस्कर। जो ऑस्कर का जो फुल फॉर्म है वो है ओपन सोर्स क्लासेस
फॉर एमेच्योर रेडियो, जो बहुत बढ़िया एक ग्रुप है। मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल लोग वहाँ पे हैं। मैं बस चुपचाप जाता था, और सैटरडे को वहाँ पे क्लास होता है शाम को, तो मैं बस चुपचाप बैठता था। गूगल पे क्लास होता है, ऑनलाइन क्लासेस होता है। यूट्यूबर हो, वो बड़े यूट्यूबर हो, तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट किया जा सकता है। हैम रेडियो ऑपरेटर या फिर एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए हमें। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, काफ़ी लोग नाराज़ है, तो ठीक है, कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ को बोलने के लिए बहुत बड़ा टाइम लेना पड़ता है। तो आज का जो ये वीडियो है, मैं आशा करता हूँ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था कुछ लोगों के लिए, और मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले। और आप एक ग्रुप बना लीजिए आपके आसपास में कि आप भी ये वॉकी टॉकी लेना चाहते हैं या फिर ये चीज़ पे इंटरेस्टेड है। आप मेरे साथ ईमेल करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। मैं जितना हो सके मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा आपके लाइसेंस पाने पे। और यही था आज का वीडियो, और काफ़ी ज़्यादा मैं अपडेट करता रहूँगा इसके बारे में, वीडियोस भी लाता रहूँगा। इसी वाले चैनल पे मैं एक डिफरेंट एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर। तो वहाँ पे मैं इसकी ओरिएंटेड मतलब जो भी मैं एक्टिविटीज़ करूँगा, एंटेनास वगैरह बनाना होता है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उस सब का मैं वीडियो अपलोड करूँगा। वो काफ़ी ज़्यादा व्लॉगिंग स्टाइल भी होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल।